आपने मुझे रेल बजट के चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जैसे इस समय भारत की रेल भी चमक रही है। जैसे आप बैठे हुए अभी और मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री के संदर्भ में जो धारणा माननीय एक सदस्य ने व्यक्त किया था, आईएएस रहे हैं, जिलाधिकारी रहे हैं, मुझे लगता है शायद उन्होंने उनके चेहरे को नहीं देखा, उनके दिल को नहीं देखा। उनके चेहरे को अगर देखा होता तो शायद उसमें वो मोह गए होते, और अगर दिल को देखा होता तो रेल में चलने वाले सफर पर को वो भूल गए होते। श्रीमान, रेल मंत्रालय के बजट को जब माननीय वित्त मंत्री ने रखा था तो 1,40,367 करोड़ रुपए का बजट रेल के लिए प्रावधानित किया था। पहले रेल का अलग से बजट हुआ करता था, लेकिन पूरे वित्त के बजट में ही रेल के बजट को भी सम्मिलित किया गया। इस नाते सम्मिलित किया गया कि दो फंक्शन हो जाया करते थे, और दो फंक्शन इस नाते लोगों ने रखने का काम किया कि उसका दोनों फंक्शनों में आनंद उठाया जाए। तो काम कम आनंद अधिक, हमारी सरकार ने काम को प्राथमिकता देखते हुए, जैसे एक बात कही सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ करते हुए रेलवे के विकास की गति को तेज कर दिया। श्रीमान, जब रेलवे को देखा जाए कि रेलवे में इस समय है क्या, तो 2021 का वर्ष ऐसा रहा जो भारतीय रेल के लिए परिवर्तन के वर्ष के रूप में माना जाएगा। इसके बुनियादी ढांचे में विकास हुआ, नवाचार में नेटवर्क की क्षमता का विस्तार हुआ, माल ढुलाई इत्यादि में अभूतपूर्व की वृद्धि हुई। रेल माल ढुलाई संचालन से राष्ट्रीय आर्थिक सुधार में योगदान दिया, और सबसे महत्वपूर्ण रहा जब पूरा विश्व कोविड में जूझ रहा था, भारत भी लॉकडाउन में जूझ रहा था, सब कुछ बंद था, तो अगर कुछ नहीं बंद था तो रेलवे के पटरियों पर रेल का चलना नहीं बंद था। लोग एक स्थान पर रह रहे थे और सोच रहे थे खाएंगे क्या, तो चलती हुई रेल की पटरियों ने जो आवाज दिया कि आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, माल की ढुलाई कर करके आप लोगों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और बखूबी, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय रेल मंत्री को कि बखूबी रेल विभाग ने रेल को पूरी तौर पर, यात्री रेल तो नहीं लेकिन माल ढोने वाली गाड़ियों का कभी भी विराम मैंने रेलवे में नहीं देखा था, वो चलती रही थी और लोगों तक सब कुछ पहुंच रहा था। उसको लॉकडाउन में जब किसान परेशान हो रहे थे कि हमने जो खेती किया उस खेती का क्या होगा, वो कैसे बाजारों तक जाएगा, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार किसान रेल चला कर करके एक जगह से बंगलोर के सामान को ला करके दिल्ली की बाजारों में बांटने का काम किया, वहां के किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया। यह रेल का एक नया और अद्भुत स्वरूप था जो उस समय लॉकडाउन में लोग जूझ रहे थे, तब भी रेल ने किया। रेल चलती रही, गति चलती रही।
उसकी गति कभी थमी नहीं। यह किसानों के लिए भी वरदान साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह रही, मान्यवर आप भी देखे होंगे कि उस समय जब लोग कमेंट कर रहे थे, कोविड का नाम सुनते हुए अस्पतालों में जाने से डर रहे थे, तो देश का प्रधानमंत्री नया नया निर्णय ले रहे थे और उन्होंने ये किया कि कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन के बिना नहीं मरना चाहिए। तो उन्होंने पूरे का पूरा रैक लगवा दिया और लिक्विड ऑक्सीजन को जो है एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचा करके लोगों को जीवन का बचाने का काम किया। यह अभी रेलवे को पूरी तौर पर है, मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा रेल विभाग के, रेल के मंत्री जी को, रेल के अधिकारियों को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उन्होंने अपने अधिकार को अधिकार नहीं माना, कर्तव्य मान करके कार्य करते रहे। इस प्रकार से रेलवे ने कार्य करके दिखाया है। श्रीमान, विकास भी किया। अभी मैं जब ये कहूं कि माननीय एलओपी साहब बोल रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने समय की भी कुछ बात याद दिलाई। हम लोगों को भी उसका स्वागत करना चाहिए जो बात उन्होंने दिलाई। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस रेलवे के परियोजनाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अरे भाई मैंने भी कुछ किया है, मैं एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि अगर एक शब्द जोड़ दिए होते कि जो काम हमने अधूरा छोड़ दिया है उसको भी आप ही ने पूरा किया है, किसी और ने नहीं पूरा किया। मेरे अधूरे कार्य को तो पूरा कर ही रहे हैं, अपने कार्य को भी पूरा कर रहे हैं। अगर यह शब्द जोड़ दिया होता तो शासन की परंपरा के अनुसार वह बात पूरी हो गई होती। मैं कहना चाहता हूं कि रेल की अटकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 1,37,000 करोड़ रुपए जो है हम खर्च करके रेल की अटकी हुई परियोजनाएं पूरी करेंगे। कौन सी परियोजनाएं थी, कब की थी? अगर उस समय पूरी हो गई होती तो आज इनको पूरी करने की जरूरत न होती, कुछ कह ही नहीं पाते। लेकिन आपकी छोड़ी हुई परियोजनाओं को भी अगर पूरा करने का कोई काम कर रहा है तो इसके लिए साधुवाद के पात्र रेल मंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, भारत की सरकार है। इस बात को कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं, विकास के नाते आप सभी लोगों को भी इस बात को कहना चाहिए। लेकिन नहीं कहेंगे, इस नाते नहीं कहेंगे कि विषय तो आलोचना का है, समालोचना का नहीं है। अगर समालोचना करेंगे तो सब बातें कहने पड़ेंगी। मानवर, मैं नहीं कर रहे हैं, घबराइए मत, उस दिन का विषय नहीं है। श्रीमान, 901 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया था और 36,840 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। माननीय रेल मंत्री जी, आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचा करके लोगों के जीवन को बचाने का काम किया था। यह भारत सरकार की कार्यनीति है, जिस नीति को कभी आप लोगों ने अपनाने का प्रयास ही नहीं किया। अपनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। माननीय, इतना ही नहीं, 4,621 श्रमिक ट्रेन है, श्रमिक ट्रेन नाम दिया था। श्रमिक ट्रेन इस नाते कहा गया कि माननीय संजय सिंह जी यहां नहीं है, वो बहुत चर्चा करके गए हैं, लेकिन दिल्ली में मजदूरों तक की चिंता करने की स्थिति में नहीं थे। और भारतीय रेल ने 4,621 ट्रेन चला करके 6.3 मिलियन लोगों को ले जाकर के अपने अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह काम अगर किसी ने किया है तो इस रेल विभाग ने किया है, भारत की सरकार ने किया है। केवल आलोचना नहीं होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए। श्रीमान, मैं कोविड की एक एक बात अगर कहूं तो बहुत हो जाएगा।
लेकिन फिर भी विश्वडम यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक कार्यक्रम लागू किया और उस कार्यक्रम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों को जो हवाई जहाज से सफर करके जल्दी पहुंचना चाहते हैं, अब वह रेलवे के उस दृश्यों को देखने के लिए हवाई जहाज को छोड़ करके उस रेलवे के कोच में जाकर के बाहर के अद्भुत दृश्य को देखते हुए चलते हैं। और ये सच है कि लोग जो कहते हैं ना, शीशा होता है। रेल मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का जो बजट होता है वह एक शीशे की तरह से है, पूरी तौर पर दिख रहा है, लेकिन जिसको अगर नहीं दिखता है तो मैं समझता हूं कि वह एसी कोच जो रेल का होता है ना, उसमें अंदर दुनिया भर की बातें होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन जब बाहर से वो देखते हैं तो बाहर से देखने के बाद उनको दिखाई नहीं देता है, तो केवल आलोचना करते हैं। जब अंदर आने को उनको आमंत्रित किया जाता है तो अंदर नहीं आते, इस नाते नहीं आते कि नहीं मुझे आलोचना कर दी। हम देखें तभी हम कह रहे हैं, हम तभी कह रहे हैं। अरे आपस में प्लीज। मान्यवर, रेलवे ने नई लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण का भी काम किया। 66% से अधिक में इसमें वृद्धि हुई है। 2009 से 14 में जहां 1520 किलोमीटर था, बढ़ा करके माननीय रेल मंत्री जी ने 2014 से 21 के बीच में 2533 किलोमीटर करने का काम किया है। 2533 किलोमीटर करने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर मैं ये कहूं तो रेलवे अद्भुत कार्य किया है। रेलवे उसमें अत्यधिक वृद्धि करने का काम किया है। श्रीमान, हाई यहां चर्चा चल रही थी कि बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर भारत को आधुनिकता की तरफ ले जानी है तो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जब बनी, आज लोगों का डीजल भी बचा, पेट्रोल भी बचा और समय भी बचा, इस नाते कि 4 लेन और 6 लेन की जो है सड़क बन गई, तो चमचमाती हुई सड़क पर जब वो चल रहे हैं तो बहुत जल्दी घर जब पहुंच जाते हैं कहते हैं हाँ इतना समय तो बच गया। वही काम है बुलेट ट्रेन, वही काम है बुलेट ट्रेन। जब अहमदाबाद से मुंबई तक की जाएगी तो जो 3 घंटे का सफर हो जाएगा, 2.5 घंटे का सफर हो जाएगा, तो उसमें कितनी बचत होगी, इस पर विचार नहीं करते हैं। विचार ये करते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इससे गरीबी कहां तक, झुग्गी झोपड़ियों को इसी दिल्ली के शहर में भी मकान तक न देने वाले लोग अगर आकर के संसद में इस बात की आलोचना करते हैं तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि पहले झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए मकान दे, उसके बाद बुलेट ट्रेन पर चर्चा करने की बात यहां करें। मान्यवर, मैं अब आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे भी मालूम है कि माननीय रेल मंत्री जी अपना बयान देंगे, लेकिन मैं एक बात अभी तो कोई इनके लिए बोल रहा था, अब कुछ अपने लिए भी बोल लूं। मान्यवर, मैं गोरखपुर से आता हूं, मैं गोरखपुर से मान्यवर आता हूं। मैं सहजनवा से दोहरी घाट तक की एक लाइन है, प्लीज। मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस बात का आग्रह करूंगा कि स्वीकृत भी हो चुकी है, शायद कुछ बजट का भी एलोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ भाई नहीं बता पाएंगे, लेकिन बजट का एलोकेशन कर दीजिए, शायद बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वो कर देंगे तो गोरखपुर से वाराणसी की दूरी बहुत कम हो जाएगी। मान्यवर, दिल्ली में तो हम लोग एस्केलेटर पर कई प्लेटफार्मों से चले जाते हैं, लेकिन मेरा एक और आग्रह होगा
कि एक ही है गोरखपुर में, जबकि एशिया का बहुत सबसे बड़ा प्लेटफार्म अगर कहीं है तो वो गोरखपुर का है। नहीं, अब मुगल सराय नहीं रह गया, पहले था, अब गोरखपुर का हो गया है। तो गोरखपुर का है। मान्यवर, वहां भी चढ़ने और उतरने की अगर सुविधा दे दी जाए और कर्मचारी लोगों को यह कह दिया जाए कि सरकार को मत बदनाम करें, जब ट्रेनें आती हैं तो उसको बंद मत रखें, उसको खुला रखें ताकि लोग सुविधा पूर्वक उतर जाए, वह बेहतर होगा। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि रेल हमारी लाइफलाइन है। हमारी लाइफलाइन को चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बढ़ाने के लिए सबको सहयोग देना चाहिए। अगर सरकार कोई ऐसी बात करती है जिसमें उनको ये लगता है कि नहीं सुधार होना चाहिए, तो सुधार की बात करनी चाहिए। लेकिन यहां पर रेल को छोड़ करके आप आईएएस रहे हैं, आप आईपीएस रहे हैं, या उसको छोड़ करके जो सरकार शिक्षा से लेकर के और रेल तक में भारतीय संस्कृति को पूरी तौर पर विकसित करने का काम कर रही है, उस सरकार के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को लोगों से मिलने नहीं दिया था। अरे हमने तो अयोध्या भी बना दिया, हमने तो काशी भी बना दिया। अगर देखना है तो जाओ देखो, काशी को भी देखो, अयोध्या को भी देखो, इसी रेल में बैठ करके जाकर देखो, और रेल मंत्री से कहोगे तो मैं उनको मुफ्त में भिजवाने का भी काम कर दूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय रेल मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि आपका जो कार्य चल रहा है निश्चित रूप से अद्भुत भारत के लिए चल रहा है, भारत के विकास के लिए चल रहा है। इसको धन्यवाद। प्लीज 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 यह आगे बढ़ाते रहे। जैसे कोविड के समय में रेल की पटरियां चलती रही, वैसे पूरे देश को एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक लोगों को पहुंचाने में, माल देने में, सुविधा देने में बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।